बचपन में जो मेरा जो हाल था, जो कंडीशन थी समाज में, जो मुझे पानी जो पानी कुआं से पानी लेने को मनाही थी वो टाइम में। मुझे ये जो सवर्ण लोग हैं वो मुझे खाना खाने के लिए उसके घर में नहीं बैठा देते थे, बाहर बिठा के मुझे खाना खिलाते थे। वो जो चेंज हो चुका है। का कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया है इसी के लिए हम यहाँ पर आते हैं। अब भी गांव के कई जगह यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर भेदभाव होता है, हमें दूर से पानी देते हैं, हमें साथ में नहीं बिठाते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया है उसके वजह से हम यहाँ पर आ सकते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं समाज में। ये BA भीमा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दर्शकों मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक किताब खोलकर आपको दिखाता हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर है ये। जग चाहता है, दुनिया चाहती कि हमें युद्ध नहीं, केवल और केवल बुद्ध चाहिए। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक नए और बहुत ही अलग और ख़ास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। फिलहाल मैं मुंबई के शिवाजी पार्क पर मौजूद हूँ। आज 6 दिसंबर है, महापरिनिर्वाण दिवस है, यानी आज ही के दिन 68 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन तब से लेकर आज तक पिछले 68 सालों से ये जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, इन्हें ना किसी ने बुलाया है, ना कोई इन्हें यहाँ पर लेकर आया है। केवल महाराष्ट्र से नहीं, पूरे देश भर से हर साल बाबा साहब अम्बेडकर का अभिवादन करने के लिए लोग इसी तरह से पहुंचते हैं और यहाँ पर आकर बाबा साहब अम्बेडकर का वो अभिवादन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। आप मेरे पीछे गाने की भी आवाज़ सुन रहे हैं। एक ऐसा आदमी जिसने बहुत ज़्यादा लोगों के अगर जीवन पर प्रभाव लाया, उनके जीवन को बदला है, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं। मैं मुंबई के शिवाजी पार्क में क्यों हूँ? क्योंकि यहीं पर चैत्य भूमि है, जहाँ पर सभी लोग लाइन लगाकर जाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का अभिवादन करते हैं। उनकी मृत्यु के बाद से वहाँ पर ही उनकी स्मारक एक तरीके से बनाई गई है, जहाँ पर हर बार लोग आकर उन्हें याद करते हैं। दिन भर में आप देखेंगे कई नेताओं की तस्वीरें आएंगी, उनके ट्वीट्स आएंगे, बड़े बड़े टीवी चैनल पर उसे चलाया जाएगा। लेकिन ये जो भीड़ है, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये भीड़ क्यों महत्वपूर्ण है। कि एक आदमी ने कई लोगों की ज़िंदगियों को किस तरह से छुआ कि लोग ट्रेन से, बस से सफ़र कर, अपने पैसे खर्च कर अगर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर बाबा साहब अम्बेडकर का अभिवादन करते हैं, तो उसके पीछे के अर्थ को आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप मुंबई में हम कई भीड़ देखते हैं, गणेश चतुर्थी में देखते हैं, दही हांडी में देखते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप किसी को लेकर नहीं आते लेकिन लोग खुद से आते हैं, इससे आपको समझ में आता है कि इनका कितना अर्थ है, कितना महत्व है। और यही आज इस पूरे वीडियो में हम तमाम लोगों से बात करके आपको समझाने और आपको समझने दोनों की कोशिश करेंगे। खुद भी समझेंगे, आपको भी समझाएंगे कि एक आदमी कितना महान था कि उनके लिए अलग अलग जगहों से क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, हर कोई यहाँ पर उन्हें अभिवादन देने के लिए पहुँच जाता है मुंबई के शिवाजी पार्क में। आप इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ पर चाहे 14 अप्रैल की बात हो या 6 दिसंबर की बात हो, आप पाएंगे कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर किताबें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर उन्होंने क्या काम किया है वो बांटी जाती हैं, उसकी जानकारी दी जाती है। भारत के संविधान के बारे में जानकारी दी जाती है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, शिवशाही के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर एक ऐसा नेता जिसने शायद अपने पूरे ज़िंदगी भर काम किया, एक ऐसा महान आदमी जिसने काम किया है, उनकी मूर्तियां बनाई गई, उनकी किताबें बनाए गए, उसे लोग लेने आते हैं और अलग अलग जगह से लेने आते हैं। तो आखिर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए लोग इतने दूर से क्यों आते हैं, यही हम समझना भी चाहते हैं, आपको समझाना भी चाहते हैं। लोग गाड़ियों से आए हैं, लोग पैदल आए हैं, लोग अलग अलग जगह से आए हैं। इनमें से अधिकांश लोग आपको शहरी नहीं मिलेंगे, यानी पैसे खर्च कर कर वो इतने दूर आते हैं और यहाँ पर आकर वो बातचीत करते हैं। दादा, आप लोग कहाँ से आए हैं? कुठून आलाय तुम्ही? सोलापूरवरून. ये सोलापूर से काय करताय तुम्ही? मी रिटायर आहे. काय होते तुम्ही? मी महसूल अधिकारी होतो. अच्छा, महसूल अधिकारी होते थे, ये महसूल अधिकारी थे, ये रिटायर्ड और आए हैं। क्यों आए? आपको क्यों लगा? आप कितने साल से आ रहे हो? क्यों लगता है आपको कि यहाँ पे आना चाहिए?
हम रेगुलर आते हैं। जैसे कि मेरा एज 45 था, तब से मैं रेगुलर आता, मेरा 74 एज चालू है अभी। अच्छा हाँ, अच्छा, यानी 29 साल से आ रहे हैं? हाँ 29 साल, हाँ रेगुलर आता है। यहाँ आके जो बाबा साहब के तरफ से जो ऊर्जा हमको मिलती है, वो ऊर्जा हमको मिलती है, वही ऊर्जा का उपयोग हम समाज के लिए करते हैं। अच्छा, और समाज में जो जागृति करना, बाबा साहब जो संविधान के माध्यम से जो ज्ञान दिया है, काम दिया है, वो हम काम करते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को समझा सकें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ज़िंदगी कैसे बदली, जिसके वजह से, क्योंकि मैं वही अभी इससे पहले कह भी रहा था कि ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर गांव से लोग इतना पैसा खर्च करके आ रहे हैं तो कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर लोग आते हैं। अगर वो आप लोगों को बताएं कि क्या परिणाम, क्या प्रभाव बाबा साहब अम्बेडकर का है और क्यों है। जब मैं बचपन से देख रहा हूँ, बचपन में जो मेरा जो हाल था, जो कंडीशन थी समाज में, जो मुझे पानी जो पानी कुआं से पानी लेने को मनाही थी वो टाइम में। मुझे ये जो सवर्ण लोग हैं, वो मुझे खाना खाने के लिए उसके घर में नहीं बैठा देते थे, बाहर बैठा के मुझे खाना खिलाते थे। वो जो चेंज हो चुका है, आज जो हम इंसान बन गए। अभी तक क्या, पहला बाबा साहब के पहले हम जानवर के मुताबिक थे, पानी पीने को नहीं मिलता था, तो वो हमको बाबा साहब ने इंसान बना दिया है। मानुष जो बोलते हैं, इंसान बोलते हैं, वो हम बन गए। जब इंसान हम बन गए, पशु से भी नीचे हम थे, जब इंसान बन गए तो उसका रिस्पेक्ट रखना, उसके बारे में उन्होंने जो काम दिया है वो काम करना, वो हमारा फर्ज है। बिल्कुल, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात आपने की है। यहाँ पर मतलब कोई भी ऐसा किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन और कोई भी हो, कोई भी और लोग हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, इतने बड़े पैमाने पर लोग खुद से नहीं आते, या इतनी किताबें संविधान से लेकर उन्होंने जात के लिए, धर्म के लिए क्या कुछ कहा, ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। कुठला तुम्ही बुक घेतला आता, आपने कौन सा लिया है? गुरु रविदास की किताब ली है। कुठून आलाय तुम्ही? कुठून आलाय, कहाँ से आए आप? अपन ग्वालियर संभाग, जिला शिवपुरी। अच्छा, ग्वालियर से आए हैं आप यहाँ पर, ये किताब भी लिया। क्यों, हर साल आते हैं या यहाँ पर अभी आए हैं? नहीं, अभी आया मैं तो। क्यों आए आप? अब जानकारी नहीं है थी अब। अच्छा, तो अभी ये किताब आप पढ़ने वाले हैं। देखिए, सामाजिक क्रांति से प्रेरित संत शिरोमणि गुरु रविदास, इनकी जो किताब है। तो जैसे कि मैं कह रहा था, ऐसे तमाम किताबें मिलते हैं, लोग आते हैं, लाइन से रहते हैं, लाइन से यहाँ पर बैठते हैं। जब लाइन में खड़े रहने कहा जाता है। आप कहाँ से आए हैं मैम? कोल्हापुर से आए हैं। आप क्या करते हैं? आप काय करता तुम्ही? शिपाई म्हणून आहे। शिपाई आहे। अच्छा, ये खुद काम करते हैं। किती वर्षापासून येत आहे तुम्ही? मी आता कमीत कमी 10 वर्ष झाले। 10 वर्ष, कम से कम 10 साल से ये यहाँ पर आ रही हैं। मी लोकांना हेच विचारतात, तुम्ही काय येतात एवढ्या लांबून, काय परिणाम झालेला बाबासाहेबांचा तुमच्या जीवनावर की तुम्हाला वाटतं यायचा? तुम्ही बुक्स पण घेतलं आहे, BA भीमा, ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, BA भीमा की किताबें आपने ली हैं। और हाँ, अच्छा, ये बहुत अलग किताबें हैं, यानी एक जो बच्चों का कार्टून होता है, कॉमिक्स होता है, उसके आधार पर बाबा साहेब अम्बेडकर से जानकारी जो है लोगों को दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि कॉमिक्स के जरिए भी जानकारी दी जा रही है। तो आप हर साल आते हैं? 10 साल से आप कह रहे हैं आप आते हैं? 10 वर्षापासून येतात तुम्ही? आपण मराठीत बोलू, काही नाही? 2 वर्ष झाले आले नाही। चालेल। 2 वर्ष झाले आलेच नाही। अच्छा, 2 वर्ष नहीं आलेला, नहीं तो 10 वर्षापासून। ये कह रहे मैं बीच में 2 साल नहीं आई थी, लेकिन मैं 10 साल से आ रही हूँ। काय येत आहे तिथे, काय परिणाम झालेला आहे? आमच्यासाठी भरपूर केलेलं आहे। अच्छा, आम्हानी म्हणजे एवढं की लोकांनी तुच्छ मानत होते। खेडेगावात तरी भरपूर आहे, अजून सुद्धा आहे खेडेगावामध्ये आहे। अच्छा, जर असं लांब हे करत असतात, पाणी सुद्धा सरळ देत नाही, असं आहे काही गावात। पण बाबासाहेबांनी जे विचार दिल्यात ते अजून म्हणजे बऱ्याच लोकांना असं म्हणजे समजत नाही, पण घ्यायला पाहिजे। त्यांनी काय दिले आपल्यासाठी, आपण काय करायला पाहिजे, इथं आल्यानंतर काय घ्यायला पाहिजे। नुसतं येऊन हे करून असं दंगा, हे धुम्रपान करणे हे चुकीचं आहे। आपण आलो कशासाठी? बाबांचं दर्शन घेण्यासाठी चैत्रभूमीवर। त्यांनी काय किती विचार केले जनतेसाठी, पूर्ण देशासाठी केले। कुठंही गेला तरी बाबासाहेबांचं नाव निघते।
मग त्यांच्यासाठी आपण काहीतरी करायला पाहिजे ना. मैं ये सांगता लोकांना, तो इनका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया है इसी के लिए हम यहाँ पर आते हैं। अब भी गांव के कई जगह यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर भेदभाव होता है, हमें दूर से पानी देते हैं, हमें साथ में नहीं बिठाते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया है उसके वजह से हम यहाँ पर आ सकते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं समाज में भी। और इसलिए केवल यहाँ पर आना और भीड़ करना मकसद नहीं होता, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताया उसे समझना, उन किताबों को पढ़ना, ये काम है। और इसलिए आप देखेंगे कि हज़ारों की संख्या में लोग होने के बावजूद कोई हमें आकर धक्का नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे पुस्तक रहा। जायला पाहिजे बाबासाहेबांचं. सगळ्या घरांमध्ये घरामध्ये जायला पाहिजे. आता त्यांचे हे- विचार लहान जर बाळ असलं तर त्यांना माहिती आपण द्यायला पाहिजे. इथून काहीतरी घेऊन जायला पाहिजे बाबासाहेबांचं. अच्छा, सबके घर पर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार जाने चाहिए, छोटे से छोटे बच्चे के लिए भी जाना चाहिए। और इसलिए शायद ये कॉमिक्स है, हे कोणासाठी तुम्ही घेतलंय आणि काय करणार आहे या हे books? मुलांना देणार मी. कुठे देणार आहे तुम्ही? शाळेमध्ये दाखवा देणार. कॅमेरामध्ये. ये BA भीमा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात दर्शकों मैं आपको बताऊं, अगर मैं एक किताब खोलकर आपको दिखाता हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर है ये, जहाँ पर एक कॉमिक्स के ज़रिए काय केले. बाबा साहब अम्बेडकर ने बचपन से क्या किया, कहाँ पर मिले, BA भीमा ने क्या किया, वो भी अंग्रेज़ी में आप देखेंगे। इंग्लिश में ये किताब है जो स्कूल में मराठी में है, इंग्लिश में है, हर एक भाषा में ये किताब जो है वो आपको नज़र आएगी। और ये आप स्कूल में देने वाले हैं? होय, हाँ, स्कूल में देने वाले। तो ये कितनी अच्छी बात है। आप देखिए कि जो मैम ने कहा कि यहाँ पर आते हैं तो सीखना चाहिए और हर बच्चे को पढ़ाना चाहिए। और यहाँ से ये किताबें लेकर जा रहे हैं आपके गांव कोल्हापुर में, वहाँ पर स्कूल में आप इन किताबों को लेकर जाएंगे। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्यार है ये आपको समझना पड़ेगा, आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। जितने भीड़ शिवाजी पार्क के भीतर नहीं है, उससे ज़्यादा भीड़ जो है शिवाजी पार्क के बाहर लोगों का है, दादर स्टेशन पर है, शहर के अलग अलग जगहों पर है। और जैसे जैसे समय बदलता जाएगा या शाम होती जाएगी या 6 दिसंबर का दिन आएगा, यहाँ पर आप पाएंगे कि जो लोगों के आने का जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जाता है। इसके बावजूद ना कहीं पर कोई हो हल्ला होता है, ना ही कोई मीडिया कव्हरेज होता है। तुम्ही कुठून आलात काका? आम्ही नागपूरवरून आलात. हो. आणि काय आलाय तिथे? का आलं दर्शनासाठी. दर्शनासाठी आलात. काय करताय तुम्ही? आम्ही मजुरी करतो. मजदुरी करतात. अच्छा, बाबासाहेबांचा काय परिणाम झाला तुम्हाला की तुम्हाला वाटलं की इथे यायचं? किती तास लागले तुम्हाला मुंबईत पोहोचायला? 22 तास. 22 तास तरी आले. ये नागपुर में रहते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, 22 घंटा लग गया, लेकिन उसके बावजूद ये मुंबई आहे. का आले तुम्ही मुंबईत आणि का तुम्हाला वाटलं की येऊन इथे बाबासाहेबांचे दर्शन घेतले पाहिजे? श्रद्धांजली देण्यासाठी. श्रद्धांजली देणे. आणि किती वर्षापासून येत आहे तुम्ही? तरी 15 वर्ष होत आहे. 15 वर्षापासून. 15 साल से ये आदमी 22 घंटे का सफ़र करते हैं, यहाँ पर आते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये जो प्रभाव है दर्शकों, ये आपको समझने की ज़रूरत है। बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए केवल नारे नहीं लग रहे हैं, यहाँ पर किताबें बांटी जाती हैं, उनके नाम के कैलेंडर्स बांटे जाते हैं, उनके लिए जैकेट्स हैं। तो ये प्रभाव एक पूरे समाज पर, इस देश पर, हमारे संविधान पर, लोगों पर कितना पड़ा है। पेटता बोलली रे चिता, पेटता बोलली रे चिता, पुरा आता संपली रे सभा, पुरा आता संपली रे सभा। आप लोग पहले बताएं कि कहाँ से आए हैं आप लोग और क्या करते हैं? हम जालना से आए हैं, बाबा साहब आम्बेडकर का प्रबोधन करते हैं। अभी आपने जो गाया, अगर हमारे लोगों को आप समझा सके क्या गाया आपने, उसमें क्या अर्थ था और इतनी भीड़ जमा हो गई आप लोगों को सुनने, सुबह सुबह क्या बताया आपने? जो बाबा साहब आम्बेडकर का जो अंतिम संस्कार था दीक्षा भूमि दादर में, ये सॉरी चैत्यभूमि दादर में, वहीं पर बाबा साहब को जो चिता पे रखा गया था, वो चिता ही बोल रही पेटता पेटता बोलेली रे चिता, जा मुलांनो आता संपली रे कथा। इसके आगे आपको संभालना है, जो मैंने आज तक किया है वो तुमको संभालना है। अभी ये गाने में से ऐसा आप कहाँ कहाँ पर जाते हैं और क्या केवल 6 दिसंबर या 14 अप्रैल को ही करते हैं कि साल भर चालू रहता है? साल भर चालू रहता है। गांव शहर में खेड़े में जाते हैं। और आपके साथ कौन कौन रहता है आपके इसमें? ये मेरे मम्मी पापा हैं। अच्छा, तो ये पूरा परिवार है आप लोगों का जो साथ में करते हैं और ये पूरा ये महाराष्ट्र में आप घूमते हुए करते हैं? हाँ, अच्छा, आज यहाँ पर कभी आए आप? 3 तारीख को।
3 तारीख से आप यहाँ पर हैं। हाँ, और ये कभी तक रहेंगे आप? अभी आज के दिन। आप ये बताएं कि आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं बाबा साहेब अम्बेडकर? आप क्योंकि अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, क्या प्रभाव था, क्या परिणाम था, क्या बदलाव लाया आपकी ज़िंदगी में कि आपको लगा कि हर जगह पर जाकर बाबा साहेब अम्बेडकर के इन गानों के बारे में गाकर आपको बताना चाहिए? बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, इसलिए हमारा फ़र्ज बनता है कि समाज का जो रथ है ये आगे लेके जाने का। कैसे बदली ज़िंदगी? जो गांव के बाहर रहते थे हम, बाबा साहब ने गांव के अंदर लाया। जो लोग पूछते नहीं थे वो आज हमारे साथ में बैठते हैं। बाबा साहब ने शिक्षण का दरवाज़ा हमारे लिए खोल के दिया है, तो बाबा साहब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब अम्बेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे, एक ऐसा शख्स जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसलिए अभी आप ये भी पाएंगे कि उनके टी शर्ट्स अभी बहुत ज़्यादा हर जगह पर आपको नज़र आएंगे और बहुत अहम चीज़ें भी लिखी गई हैं। वी आर बिकॉज ही वॉज, वी आर अम्बेडकर। फिर यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे उनके पसंद आती है, हमेशा बाबा साहेब अम्बेडकर के पढ़ाई लिखाई की बात की जाती है, उनके सिग्नेचर्स दिखाए जाते हैं और लिखा है सिग्नेचर दैट चेंज मिलियंस ऑफ लाइव्स। और आप देखें कि जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पर आते हैं और ऐसे कपड़ों को ख़रीदते हैं। एक ऐसा आदमी जो नीले कोट पहनता था, जो पढ़ाई लिखाई करता था, जिनकी दस्तखत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण लोगों के ज़िंदगी के लिए होती है, तो उस चीज़ को आप देखते हुए ये भी समझिए कि कैसे जो ट्रेंड है वो बदल रहा है। अब बाबा साहेब अम्बेडकर की अहमियत को समझते हुए टी शर्ट्स बन रहे हैं, उसे एक जेन ज़ी जो कहा जाता है उस ज़िंदगी से भी जोड़ा जा रहा है। ये जो टी शर्ट्स हैं ये कहाँ आपने खुद ने पहना हुआ है, लोग आते हैं लेने, कितना महत्वपूर्ण रखता है? आपने खुद ने कहा है सिग्नेचर दैट चेंज्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। हर साल आते हैं पर ऐसे टी शर्ट्स के क्या डिमांड बढ़ रहे हैं, क्या होता है? सो एक्चुअली दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम, ये हमारा फर्स्ट टाइम है, बट कल से जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। एंड एज आई टोल्ड यू, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है कि बी आर अम्बेडकर जो हमारा सिग्नेचर है, मतलब उनकी सिग्नेचर के वजह से हमारा भारतीय संविधान लिखा गया, उनका सिग्नेचर है वहाँ पे। एंड उनकी सिग्नेचर की वजह से हमारी जो पीढ़ी है, मतलब हमारे दादा परदादा, मेरे पिताजी, मैं खुद और जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी, वो हर पीढ़ी हमारी पीढ़ी उनके सिग्नेचर के वजह से, मतलब हम उनके बहुत कृतज्ञ है कि उन्होंने हमारा बहुत कुछ किया है। दैट्स वाई वो एक है। एंड उनका सबसे बड़ा स्लोगन है जो एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज, उसको मराठी में बोलते हैं कि शिका, संगठित व आणि संघर्ष करा, जो कि पहले खुद एजुकेटेड बनो, क्योंकि हमारा जो समाज था वो पहले एजुकेटेड नहीं था, तो इसलिए वो एजुकेट करना है। तो इसलिए एजुकेट करके उसके बाद आपको एजुकेटेड भी होना है और उसके बाद ऑर्गेनाइज होना है। दैट्स वाई। लेकिन टी शर्ट्स के ज़रिए क्यों? आपको क्यों लगा कि टी शर्ट्स के ज़रिए भी ये चीज़ें जो हैं बताने की ज़रूरत? अभी जेनजी का ज़माना है और जेनजी लोग को ऐसे फैंसी टी शर्ट्स और कुछ अलग तरह का के टी शर्ट्स और उस तरीके से हमारा जो स्लोगन है या फिर जो हमें मैसेज पहुंचाना है वो पहुंचा दे रहे। तो इसलिए हमने ये वे चुना कि अभी इसमें हम अपग्रेड भी करेंगे, हम हुडी लाएंगे और टी शर्ट्स लाएंगे, तो ऐसे चीज़ों है। तो इसलिए जेनजीज़ को हमें टारगेट करना है, मोस्टली उनको एजुकेट करना है, उनको ये सब जो बाबा साहब का जो काम है वो उनको मतलब समझाना है, इसलिए हमने ये ज़रिया चुना है। और ये कितना महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप समझाने का अलग अलग तरीके हैं, कोई किताबों के ज़रिए, कोई टी शर्ट्स के ज़रिए। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं और लोगों को सिखाएं। इसलिए आप देखें कि यहाँ पर अलग अलग महामानव, वी आर बिकॉज ही वॉज, बाबा साहेब अम्बेडकर का अलग अलग टी शर्ट्स, ऐसे तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और इस तरह के स्टोर्स जो हैं वो शिवाजी पार्क पर लग रहे हैं और लोग आ रहे हैं। ये कहता है कि चीज़ें बदल रही है। अब केवल यहाँ पर आकर स्लोगन्स लगाना या केवल कुछ लोगों का यहाँ पर आना नहीं होता है, जो बड़े पैमाने पर जो यूथ हैं, जो युवा है, वो भी इससे जुड़ा हुआ नज़र आता है। कि आप लोगों से मिलना चाहती थी संदीप। जब आप यहाँ पर आएंगे, किताबें, टी शर्ट्स की हमने बात की, रोहित वेमुला को लोग टीवी वाले भूल गए होंगे, लेकिन यहाँ पर हर साल जब मैं आता हूँ रोहित वेमुला से जुड़ी हुई चीज़ें मिलती हैं। रोहित वेमुला का हत्यारा कौन, इस तरह की किताबें, गुलामगिरी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और हिंदू कोड बिल। आप देखिए कि एक शख्स ने कितने चीज़ों पर लिखा है, कितनी चीज़ों पर बात की है, उनकी कितनी सोच आगे तक थी। सुवर्णा हमारे साथ हैं, आप लगातार
एक्टिव रही हैं, हम आपको पहले भी जानते हैं और शहर के भी अलग अलग चीज़ें जब होती हैं, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, वहाँ पर भी आप नज़र आते हैं, यहाँ पर भी आप आए हैं। इसके ज़रिए आप लोगों का मकसद क्या है? रोहित वेमुला से लेकर भारत का संविधान हर कुछ यहाँ पर मौजूद है। भीमा कोरेगांव युद्ध, पेशवाई का मृत्यु लेख, अगर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप थोड़ा पढ़िए भीमा कोरेगांव के बारे में। बाबा साहेब अम्बेडकर को अगर आपको समझना है तो पढ़ना होगा। उनकी नीली जैकेट और हाथ का सिग्नेचर की बात हमने की, वो इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि पढ़ाई लिखाई से कितनी चीज़ें बदल गई हैं, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने महत्व बताया है। तो सुवर्णा, आज यहाँ पर आके आप लोगों का मकसद क्या है? इतनी किताबें रखी हैं, क्या सोच है और क्या आप चाहते हैं लोग समझें? देखिए, पहले तो सबसे बात कि हम लोग जो यहाँ पे आए हैं ये बाबा साहब को एक तरीके से मिलने आए हैं, क्योंकि जो लाखों की संख्या में जनसंख्या यहाँ पे आती है, गांव-गांव से किसी को यहाँ पे बुलाया नहीं जाता कुछ पैसे देकर या खींचकर, तो खुद से दूर दूर से लोग बाबा साहब को मिलने के लिए, उनकी ऊर्जा लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो उसी तरीके से हम भी बाबा साहब से उनकी ऊर्जा लेने के लिए आए हैं। और दूसरा, जिस तरीके से देश में जाति को लेकर, वर्ग को लेकर, महिलाओं के ऊपर या अलग अलग तरीके से यहाँ के दलित, ओबीसी, आदिवासी या सबके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो उसके खिलाफ जनता ने उठ के बात करनी चाहिए। ये प्रबोधन जनता के बीच में लेकर हम लोग आए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजू बाजू में सिचुएशन जो है पूरी तरीके से बदल चुकी है। रिजर्वेशन को लेकर उसका वर्गीकरण हो रहा है, जाति जाति में अभी झगड़े लगने वाले हैं, वो लगाने का काम यहाँ की सरकार करने ही वाली है। तो इन सब के खिलाफ अभी जनता को रास्ते पे उतरना पड़ेगा। यही मैसेज हम लोग जनता को देने के लिए आए हैं और यही मैसेज जनता यहाँ से लेके जाएगी, क्योंकि यही काम जनता यहाँ से करती है और लेके जाती है। ये प्रेरणा स्थान इसीलिए है। आज के इस देश में कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर? हम रोहित वेमुला की बात कर रहे हैं, उनके हत्यारा कौन, ऐसी किताबें हैं, तो ऐसे में बाबा साहेब अम्बेडकर कितने महत्वपूर्ण अभी हैं, पहले से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या मानते हैं? नहीं, अभी के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले थोड़ा सा डेमोक्रेटिक स्पेस था, लेकिन अभी के लिए डेमोक्रेटिक स्पेस बिल्कुल कम हो चुका है। मतलब हमारे लिए बात करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। और जिस तरीके से अभी आने वाले वक्त में जन सुरक्षा कायदा लाने का एक प्रयास होने वाला है या चल रहा है, तो उसमें अगर हम लोग कुछ बात भी करेंगे तो वो हमारे लिए एक धोखे की बात होने वाली है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान ने हमें दिया है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने, तो एक तरीके से हमारे लिए एक ढाल है, जिस ढाल को लेकर हम लोग मनुस्मृति को ख़त्म कर सकते हैं और उसके ऊपर वार कर सकते हैं। तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर डेमोक्रेटिक स्पेस देते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं बरकरार रखने के लिए बाबा साहब को लेके साथ आना और काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केवल किताबें आप लोग यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि और क्या क्या करते हैं? क्योंकि मैं जानता हूँ कि किताबों से भी आगे आप चीज़ें यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और क्या क्या यहाँ पर कार्यक्रम आप लोगों के? बुक स्टॉल तो लगता है, ये बाहर हमारा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जिसमें स्ट्रीट प्लेस, जिसमें गाने, डफ बजाया जाता है, पुस्तक बेचे जाते हैं। तो ये पूरा हमारा ओवरऑल एक प्रोग्राम है, क्योंकि लोग किताब में से पढ़ते ही है, लेकिन बाबा साहब ने खुद कहा था कि मेरे 10 भाषण और शायरी का एक गाना ये एक समान है। तो इसीलिए हम सब शायरी जलसा के माध्यम से, जैसे कि समता कला मंच के माध्यम से हम जनता का प्रबोधन करते हैं। तो थोड़ी देर में हम लोग बाहर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करेंगे, जो दिन भर के लिए रहेगा, जिसको हमें पता है कि लाखों की संख्या में लोग देखेंगे और यहाँ से एक मैसेज लेके जाएंगे। आप देखिए, एक ऐसा शख्स जिसके लिए शायद केवल मुंबई के शिवाजी पार्क में ही नहीं, अलग अलग गाँव में, अलग अलग जगहों पर जहाँ पर आप जाएंगे, आप पाएंगे कि हर बार, चाहे वो 14 अप्रैल हो, 6 दिसंबर हो, या बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो, हर जगह पर जो है जश्न होता है, बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया जाता है, उनका अभिवादन किया जाता है। और इसलिए हमें लगा कि ये तस्वीरें, ये लोग मुंबई में अलग अलग जगह से आने वाले लोग जो गांव से आते हैं, कोई कुछ करता है, तुम्हें काम क्या करता है, क्या करता है तुम्हें? खेती काम करता है। खेती। हाँ, अधिकांश लोग किसान हैं, इनका मुंबई का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये आते हैं तो ये दर्शाता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इनके जीवन पर कितना प्रभाव डाला है। तो ये जो प्रभाव है, ये और कहीं पर आपको नज़र नहीं आएगा जिस तरह का प्रभाव यहाँ पर है। जैसे कि आप घूमकर भी आप हमारे आसपास देखें, इतने लोग हैं, लेकिन जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हर कोई खड़ा है, शांतिपूर्ण तरीके से सब सुन रहे हैं। बाहर बड़े बड़े पैमाने पर लाइन लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से नियमों का पालन होता है, आम तौर पर इसके लिए पुलिस लगती है बड़े पैमाने पर। यहाँ पर आप ये भी पाएंगे कि जो वॉलंटियर्स हैं वो खुद हर किसी को संभालते हैं। लाइन लगाने कहा जाएगा तो लाइन लगाते हैं, अगर कहा जाता है कि रुकना है तो रुकते हैं। ये भीड़ तो हमने आपको दिखाई। मैं आपको एक बहुत, मेरा जो बहुत प्यारा जगह है वहाँ पर हम ले जाते हैं। किताबें,
किताबें यहाँ पर हैं और एक तरीके से एक छोटा मेले के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं, जहाँ पर लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। और यही शायद इनकी खासियत है कि आप देखेंगे कि किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की बुद्धिज़्म की मूर्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं, और जो अभी बात कही गई थी सिंबल ऑफ नॉलेज, वो वाली भी तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। तो अगर आप मुंबई आसपास कहीं पर भी आप जाएंगे, देश के किसी भी कोने पर जाएंगे, गांव में जाएंगे, 6 दिसंबर हो, 14 अप्रैल हो, आप पाएंगे कि लोग बड़े पैमाने पर इसका सेलिब्रेशन करते हैं। ऐसे में आप जाइए और लोगों से समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों करते हैं, ताकि आपको पता चले कि हकीकत क्या है। और इतना सब होने के बावजूद नेता केवल बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लगाते हैं, उनके नाम के जय जयकार करते हैं, लेकिन जो लोग जिन पर इनका प्रभाव है वो आपको वाकई बताएंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर कितने महान थे। और इस वीडियो के ज़रिए हमने वही करने की कोशिश यहाँ पर की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कुछ तस्वीरें जो आएंगी अलग अलग, वो भी मैं आपको लगातार इस पूरे वीडियो में दिखाने वाला हूँ, लेकिन इसके ज़रिए हमारी कोशिश बाबा साहेब अम्बेडकर को समझने समझाने की थी। आपने खुद ने सुना, लोग ऐसे जिन्हें खुद को अपने गाँव में जो है कई जगहों पर कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता था, वो यहाँ पर आए हैं, किताबें लेकर जाते हैं, बच्चों को दे रहे हैं किताबें, कॉमिक्स दे रहे हैं। एक बदलाव जो है बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर उनकी किताबों में भी कैसे हुआ है, ये एक नई चीज़ समझ में आई कि अब कॉमिक्स के ज़रिए भी बाबा साहेब अम्बेडकर की जानकारी लोगों को दी जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो शायद मूल मीडिया या जो मेन मीडिया है वो आपको दिखाता नहीं है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी आपको देखने मिलती है। तो यही कोशिश इस वीडियो के ज़रिए थी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो के बारे में वो भी ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम इस तरह के अलग अलग विचारों पर, अलग अलग मुद्दों पर, ऐसी चीज़ों पर जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए लेकिन लोग फोकस नहीं करते हैं मीडिया में, उन तमाम चीज़ों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।